आतंकी संगठन आईएस के हैदराबाद मॉड्यूल में एक नया खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में पकड़े गए आतंकियों ने बताया कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्हें बगदादी का हर आदेश मानना होगा। एनआईए के हाथ तब बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जब उसने हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएस के ग्रुप की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ये संदिग्ध हैदराबाद में अलग अलग जगहों पर धमाके करने की तैयारी कर चुके थे। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई जिन पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने का शक था। लेकिन जैसे जैसे उनसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है कि सीरिया में बैठे बगदादी के हैंडलर सफी आरमार के कहने पर बाया नाम के शपथ पत्र को 5 आतंकियों ने साइन किया था। शपथ पत्र पर दस्तखत करने का मतलब है कि अब खलीफा यानी बगदादी के हर आदेश को मानना होगा। उस पर कोई सवाल मत करो, बस बगदादी के आदेश को मानो। इसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि हैदराबाद में हमले करने के बाद ग्रुप के लीडर और मास्टरमाइंड इब्राहिम यजदानी का इरादा सीरिया भाग जाने का था। यजदानी अपनी पत्नी, बेटे और भाई इलियास यजदानी के साथ सीरिया जाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। पत्नी को यह कहकर राजी किया कि वहां जन्नत है, वहां के लोग हमें समझते हैं। पहले वो हैदराबाद से ग्रीस पहुंचता, फिर वहां से तुर्की होते हुए सीरिया पहुंच जाने की तैयारी में था। एनआईए के सूत्रों ने यह भी बताया है कि किस तरह इब्राहिम यजदानी और उसके साथियों ने हैदराबाद पर हमले की साजिश रची और किस तरह वो आतंकी संगठन आईसिस में शामिल हुआ। अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इब्राहिम यजदानी पत्नी के जेवर बेचकर हथियार खरीदने अजमेर गया, पर उसे हथियार मिले नहीं। 2 बार सऊदी अरब गया, जहां उसकी मुलाकात सुहेब अल अबूदी से हुई। अबूदी से मिलने के बाद ही वो आईसिस में शामिल हुआ। 29 जून को एनआईए ने हैदराबाद से ग्रुप लीडर इब्राहिम यजदानी को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।